हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ना कोई कमेंट आ रहा है स्टोरी के थ्रू कमेंट रिकॉर्डिंग, और ना ही आप लोग लाइक कर रहे हो। तो प्लीज़ इतना तो कर लीजिए यार, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था स्टोरी में, पिछले बार का प्रीवियस पार्ट यहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे लंजन ने विंग को लंदन तो भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, पर 8-9 महीने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि रॉकी वापस आता है उसके सामने और माफ़ी मांगता है। फिर भी विंग उसको माफ़ नहीं करता है और उसको दूर रहने का ही बोलता है, अपने से दूर रहने का बोलता है। और इसी बात का खुन्नस वो लोग क्रिसमस पार्टी पे निकालते हैं उसको ड्रग्स दे करके, और विंग का हालत बहुत ख़राब हो गया था उस टाइम। लंजन भी था और विंग को जब सेक्सुअल ड्रग्स की दी हुई थी विंग को रॉकी और मिंग्याओ ने बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया था। फिर विंग ने रॉकी को सर पे मारा था, मार के भाग के वॉशरूम में बंद हो जाता है। और लंजन वहाँ से विंग को कॉलेज में से लेकर आता है घर पे, और इसके बाद डॉक्टर के थ्रू लंजन को पता चलता है कि लंजन उसका हेल्प कर सकता है विंग का, और लंजन इसी कश्मकश में रहता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की स्टोरी में। लॉन एरिया में आ जाता है जहाँ पे बेनिंग और न्यूसन बैठे हुए थे। अब देखते हैं 15 मिनट के बाद वापस लंजन रूम में जाता है विंग को चेक करने के लिए। विंग बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। लंजन समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लंजन के दिमाग में बस यही चल रहा है कि विंग को बचाना है। लंजन 5 मिनट के बाद विंग पहले से ज़्यादा अपने आप को खरोच रहा है। पूरा खून खून हो गया उसका, हाथ पैर यहाँ तक कि गला वाला सब पूरा। लंजन को बर्दाश्त के बाहर हो गया। लंजन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, लाइट ऑफ की, पर्दा एकदम अच्छे से लगाया, और पूरे रूम में एकदम काला वाला अंधेरा था। पूरे रूम में काला वाला, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते, ना विंग को लंजन का चेहरा। जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो सब लोगों ने लंजन के कमरे की तरफ देखा। शुयांग तो अपने फेस को अपने हाथों से कवर करके बोलते हैं, हास शुक्र है लंजन को समझ तो आया। और ये कह के वो बैठे रहते हैं। लंजन 2 घंटे के बाद बाहर निकलता है, और निकलने के बाद अपने मैनेजर को बोलते हैं, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बोलो कि जब तक विंग को होश ना आए तब तक यहाँ पे स्टे करें। नी हुसैन वैनिंग को बोलता है कि और तुम लोग विंग का ख्याल रखना, मैं चाइना जा रहा हूँ। तो कहते पर लंजन, शुयांग बोलता है, पर लंजन चाइना, पर अभी विंग को इस हालत में छोड़ के। कहते देखो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो मेरा जाना ज़रूरी है, तुम लोग ख्याल रख लेना, ठीक है। और जब भी होश आए तो मुझे बता देना। और ये बहुत भारी आवाज़ में लंजन, शुयांग और बाकी सबसे बोल वहाँ से निकल जाता है। उसके जो बॉडीगार्ड थे वो वहाँ से लंजन के साथ चले जाते हैं, और मैनेजर वहीं पे रुकता है। 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर को वहीं पे रोकने के लिए बोल दिया था। नी हुसैन वैनिंग वहीं पे थे, शुयांग भी वहीं पे था। अब देखते हैं, हम देखते हैं 3 दिन के बाद का सीन। 3 दिन के बाद विंग को होश आता है, या कह सकते हैं कि नींद खुलती है उसकी। 3 दिन के बाद विंग
आंखें खोल कर देखते हैं तो चारों तरफ अपने ही रूम में था और ठीक था, रेगुलर उसको कुछ याद भी नहीं है और नॉर्मल जैसे वो रोज़ उठा करता था वैसे उठता है। कमरे से बाहर आता है, अपने रूम से बाहर आता है, सीढ़ी के पास सीढ़ियों पे उतरने के लिए जैसे ही आता है देखता है कि नीचे हॉल एरिया में सुयांग, नी हुसैन और बैनिंग बैठे हुए हैं और उनके साथ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। पहले से ही डॉक्टर वहाँ पे था ही तो वहाँ पे ही बैठा हुआ है। सब लोग चाय पी रहे हैं और विंग को समझ में नहीं आया था ये लोग मतलब कि लांछन ने तो सबको मना किया हुआ है उसके घर पे रहने के लिए, पर ये लोग फिर भी कोई माइंड नहीं करता, कल छोड़ जाने दो। अब वो नीचे आता है तो बोलता है कि सुयंगा आप यहाँ पे, तो कहते हाँ वो मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं देख कर आता हूँ। कहता अच्छा पर मैं तो ठीक हूँ। तो कहता हाँ तुम ठीक हो पर तुमको पिछली रात को थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, इसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और डॉक्टर भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम उठ के आओ तो वो चेक कर। कहते अच्छा पर मैं तो शांति से सो रहा था। तो कहते हाँ बाबा तुमको बुखार था, तुमको पता नहीं, बुखार की वजह से तुम उठे ही नहीं, सो रहे थे। कहते अच्छा। और स्वयं कुछ नहीं बताता विंग को और बातों में लेता है अपने। इसके बाद डॉक्टर सोफे पे विंग को बिठाता है, बिठाने के बाद उसको चेकअप करता है, कहता है बिल्कुल ठीक है, हफ्ता दिन दवाई चलेगी, बाकी सब ठीक है, विटामिन की गोलियां ही चलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वयं बोलता है ठीक है। स्वयं कहता है मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ, डॉक्टर को बोलता है स्वयं। तो डॉक्टर के साथ बाहर वो जाता है, कहते हैं और कोई प्रॉब्लम, कहते नहीं एवरीथिंग ओके है, बस उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। और हाँ ज़रूरी नहीं है कि उनको याद नहीं है तो उनको याद नहीं आएगा, उनको याद आ सकता है अगर सिचुएशन फिर से वही हुई तो स्वयं बोलता है क्या मतलब? वो डॉक्टर बोलता है देखो सिचुएशन का मतलब अगर वो उसी हालातों में वापस गए तो हो सकता है कि सारी चीज़ें उनको वापस आ जाए याद। और डॉक्टर बोलता है देखिए उनको अकेला कभी ज़्यादा मत छोड़िएगा और हो सके तो उनको वो जो अभी तो मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट लाइफ में है तो उनको उसी चीज़ों में उलझा के रखिए ताकि फालतू चीज़ें उनको खाली बैठने ना दिया जाए, या फिर कह सकते हैं कि खाली ना रहें ताकि उनका दिमाग कुछ ना कुछ सोचे। तो सुयन कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। डॉक्टर बोलता है उनके हस्बैंड से खास बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि प्रॉब्लम टली नहीं है, प्रॉब्लम बस रुकी हुई है। हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं है, बस रुकी हुई है ना। तो कहते हैं स्वयं बोलता है ठीक है ओके थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर ये सब बोलकर चला जाता है। अब विंग को देखते हैं, विंग बोलता है गगा क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया आपको डॉक्टर को छोड़ने में? कहते अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में ही पूछ रहा कि और कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। कहते डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं सब ठीक है। और हाँ देखो विंग, तो विंग बोलते हैं हाँ गा बोलिए। कहते अभी मैंने सुना है कि तुम बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हो। तो कहते हाँ वो गा मैं बिजनेस की ही पढ़ाई कर तो रहा हूँ, बिजनेस में ही तो हूँ। सुयंग बोलते हैं ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करो। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अपने नाना यानी ग्रैंडफादर का बिजनेस ओपन करने की बात कर रही है जो बंद हो चुकी, बहुत सालों से बंद है, जिस ब्रांड को कोई पूछता ही नहीं है, मतलब ब्रांड तो नामो निशानी ख़त्म हो गया उसका चाइना में,
तो कहते हैं हाँ वो। मैंने कहा कि ग्रैंडपा का मतलब मेरे नाना का बिजनेस का तो चलो ठीक है, वो उनके आइडियाज़ थे। मैं सोच रहा हूँ कि उसी में मैं अपने हिसाब से कुछ अच्छा इनपुट डालूँ कि ताकि वो बिज़नेस ग्रोथ करे। कहते हैं अच्छा आइडिया, तो इस पे काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों नहीं हुसैन और वैनिंग? कहते हैं यस यस, मैं भी साथ में हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस ही फैकल्टी है, तो हम सब साथ में ही हैं। दोनों ही बिजनेस फैकल्टी, तीनों नी हुसैन, वैनिंग और विंग, तीनों ही बिजनेस के में ही थे, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन लोगों का ऐसा ही है। तो नी हुसैन और वैनिंग बोलते हैं यस ऑफ कोर्स। तो मेरा नी हुसैन बोलता है कि देखो मैं तो हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं विंग को बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डैड के खुद ही बिजनेस है, तो मुझे पढ़ाई करके उधर जाना पड़ेगा। पर हाँ, नी हुसैन कर सकता है क्योंकि नी हुसैन का बड़ा भाई जो है। वैनिंग बोलते हैं कि मेरे डैड का तो खुद ही बिजनेस है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर नी हुसैन कर सकता है क्योंकि नी हुसैन का बड़ा भाई बिजनेस रन करते हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग बोलता है अरे यार तुम लोग बस साथ देना, और कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। और ये सब नॉर्मल ही बातें कर रहे थे। सुयंग उनको दूर से ही देख के इमोशनल हो जाता है थोड़ा सा, कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेकर आ जाती। अगर सुयंग अपने मन में सोच रहा है अगर इसको 3 दिन पहले की बातें याद होती ना, तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। खैर ठीक है, जो भी है अच्छा। अब सुयंग नेवर माइंड तो करता है। इसके बाद इन लोगों को बोलता है कि देखो गाइस, बीइंग स्पेशली तुम, मैं लंदन में ही हूँ, ठीक है, मेरी भी पढ़ाई यहाँ से ही चल रही है, मेरी क्लासेस चल रही है। एक्चुअली मुझे इंटर्नशिप भी करना है, तो मैं यहाँ पे ही हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस कॉल करना मुझे, बस कॉल, ठीक है। लंदन से पहले मैं आ जाऊँगा। तो विंग हंसता है, कहते हैं ऐसा नहीं हैगा। तो कहते हैं हाँ सच्ची ऐसा ही है, क्योंकि लंदन चाइना से यहाँ पे आने में कम से कम 6 से 7-8 घंटे का टाइम लगेगा, पर मैं 1 घंटा में ही आ सकता हूँ। समझ में आई बात? तो कहता हाँ गा, मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा आपको। सुयंग बोलता है ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, लंदन ने तुम्हारे लिए मैनेजर रखा है, प्लस सेक्रेटरी है वो तुम्हारी, और तुमको सब चीज़ें तुम्हारी ऑर्गेनाइज़ करके देगी, कपड़े से लेके खाना, दवाइयाँ, सब टोटल 24 घंटा आज तुम्हारे पास ही रहेगी। 2 बॉडीगार्ड्स भी रखे हैं जो तुमको हर टाइम गार्ड करेंगे, और कॉलेज से आना, कॉलेज से जाना उन्हीं लोगों के साथ है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो विंग बोलता है ठीक है, पर इतना सब करने की कहते देखो विंग, तुम यहाँ पे अकेले हो, लंदन भी नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है जो लंदन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या पता कि तुम यहाँ से अपना कॉलेज ख़त्म करके तुम वहाँ पे ही चले जाओ। तो कहते हाँ यही तो है, मेरे पास 2 साल ही तो है, और 2-3-4 साल में मैं वापस चला जाऊँगा। तो कहता है हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि तुम फटाफट मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर चाइना चलते हैं सब अपनी अपनी चीज़ें पूरी करने। विंग बोलते हैं ठीक है। और ये लोग ऐसे ही नाश्ता वास्ता करते हैं हंसते हुए चेहरों के साथ। सुयांग बहुत डर गया है, जिस हिसाब से डॉक्टर ने उसको बताया है, बहुत डरा हुआ है। डरा हुआ तो कोई और भी है, वो भी चाइना में, वो है लांचान, अपने कैबिन में बैठा हुआ, बहुत डरा हुआ है कि अब आगे क्या हो। अगर विंग को याद आ गया सब कुछ, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। पर वो, उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, और अपने मैनेजर को बोलता है कि मेरी लंदन की फ़्लाइट करो। मैनेजर बोलता है ठीक है सर। और अगली सुबह वो लोग लंदन में थे, पर विंग को कुछ पता नहीं है। और लंदन एक खुफिया विला कह ले या
बिल्डिंग कह ले, जो भी कह ले, वहाँ पे जाता है अंडरग्राउंड एरिया में, बेसमेंट में, और वहाँ पे 2 लोग बंधे हुए हैं। उन लोगों का हालत देख करके बॉडीगार्ड्स को भी तरस आ रहा है, जो वहाँ पे बाउंसर्स रखे हुए हैं, उन लोगों को भी तरस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बॉडी के ऊपर इतने घाव हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई किसी ने उनको बम पे बिठा दिया हो, बम पे बिठा करके और बम ब्लास्ट कर दिया हो। इतने घाव है, पूरी स्किन निकल गई है जगह जगह की, और इतना लहूलुहान है कि पूछो मत। और लांजन जा कर के उन लोगों को ऐसे ही देख रहा है, पर लांजन के चेहरे पे बिल्कुल भी ना तरस है, ना सिकन है, कुछ नहीं। और उसका गुस्सा इन लोगों को देखकर और बढ़ता ही जा रहा है। अपने गार्ड को बोलते हैं कि कैसा रहा सब? कहता है सर, पहले से भी बहुत बदतर हालत है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग 2 से 3 दिन और सरवाइव कर पाएंगे। कहते हैं इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा दिन सरवाइव कर लिया, फिर भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नहीं? रॉकी बोलता है कि लांजन प्लीज़ छोड़ दो हमको, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मिंग्याओ भी बोलता है प्लीज़ लांजन हमको छोड़ दो, अब तुमको हम अपने डैड की धमकी नहीं देंगे, प्लीज़ छोड़ दो। कहता है छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने, तुम लोगों को जो पता होना चाहिए ना, तुम लोगों ने किस इंसान पे अपना हाथ डाला था। हाथ तो छोड़ो, तुमने किस इंसान पे अपनी नज़र डाली थी, है ना? हाथ लगाया, उससे भी बुरा तुम लोगों ने उसको ड्रग्स दिया, वो भी सेक्स। क्यों? क्योंकि वो प्यार से मान नहीं रहा था। ये है तुम्हारे अंदर का मर्द। क्या बोलते हो? हम तो मर्द है भाई। तुम्हारे मर्दांगनी पे वो थूक के चला गया, तुम लोगों का ईगो हर्ट हो गया। रॉकी बोलता है प्लीज़ लांजन छोड़ दो हमको नहीं पता था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। नहीं पता था, पता होता तो? कहता नहीं छूते। अच्छा। लांजन बोलता है ठीक है, अगर पता होता तो नहीं छूते, तो फिर किसको छूते? किसी और को। अगर कोई और उसके जैसा हो, तुम लोगों की शक्ल देखना ही ना पसंद कर, तुम्हारे पैसों के घमंड में ना आता हो, तुम्हारे पैसों पे ना मरता हो, तो तुम उसके साथ भी ऐसा करते? नहीं। तुम लोगों को क्या कि विंग मेरे पैसों से, या फिर मेरे डैड के बिजनेस के, चाहे मेरे डैड के पैसों से? क्योंकि अभी तो मैं कमाता नहीं हूँ ना। नहीं, वो मेरे पैसों की वजह से मेरे पास नहीं है। घटिया सोच तुम जैसे लड़कों की, तुम जैसे मर्द के। तुमको तो मर्द कहना ही भी बेकार है। तुम लोगों को जैसे इंसान को, तुम लोगों को तो ऐसी बदतर मौत दूंगा ना कि तुम लोगों की 7 पुश्तें कांपेंगी। लगा ले जोर तुम्हारे बाप, तुम दोनों के बाप ना लगा ले जोर, यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तुमको भी तो ये पता होना चाहिए ना तुमने किस चीज़ को हाथ लगाया। और ऐसा बोल करके लांजन कहता शुरू करो। एक तो उन पे ड्रग्स का, वो ड्रग्स विंग को ड्रग्स तो दिया था उन लोगों ने। लांजन वही ड्रग्स इन लोगों पे स्प्रे कर रहा है, हमें जो स्मोक दे रहा है इनको। और पूरी रूम में जो रूम में ये लोग बंधे हुए थे, वो रूम में पूरा भर जाता है वो ड्रग्स का। और वो लोग जब सांस लेते हैं तो उसके थ्रू इन लोगों के बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। और दूसरी बात कि रॉकी ने विंग को किस करना चाहा, तो बहुत गरम जो लोखंड का एक चीज़ था रॉकी के लिप्स पे लगा दिया जाता है। रॉकी दर्द के मारे जो चिल्लाता है कि पूछो मत। और उस पे वो फेरोमोन्स जो ड्रग्स के थे बहुत गंदी तरह से रिएक्ट दोनों पे करते हैं। और मिंग्याओ का तो बुरा हाल हुआ था पहले से ही। और ये फेरोमोन्स जब स्प्रेड होते हैं पूरे रूम में ना, तो उसका तो उन दोनों के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उन दोनों के ऊपर 3 से 4 दिन से टॉर्चर हो रहे। उन दोनों के ऊपर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं था। और मिंग्याओ तो जब उसने इनहेल किया इस फेरोमोन्स को, ड्रग्स को, उसके बाद तो उन लोगों का उसका अंडरवियर भी उसने अपना फाड़ के फेंक दिया था। जो गंदी वाली हालत हुई थी उसकी। और जैसे उसने अपना नीचे का कपड़ा हटाया ना, लांजन वहाँ से बोलता है इन लोगों को 2 घंटे तक चलने दो,
और वहाँ से वो निकल जाता है अपने कैबिन में बैठ के, ऑफिस में बैठ के वो सीसीटीवी के से इन लोगों का देख रहा है मिंग्याओ कैसे अपने आप को नोच रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और अंत में 3 घंटे के बाद ये हालत थी कि मिंग्याओ ने अपना दम तोड़ दिया। रॉकी अधमरे से भी ज़्यादा, रॉकी मरने के कगार। अब उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार और उसने इस फेरोमोन्स, इस ड्रग्स को और इनहेल किया तो वो भी बच नहीं पाएगा। और दिन में उन लोगों को 2 बार ये ड्रग्स दिया जाता, इंजेक्शन के थ्रू नहीं, लिक्विड के थ्रू नहीं, बस फेरोमोन्स के थ्रू उन लोगों के रूम में स्प्रेड कर दिया जाता था। और जब तक वो रहता था तब तक तो इन लोगों को, और वो तब तक स्प्रेड किया जाता था जब तक एक टाइम होती थी उसकी फिक्स, 2 से 2.5 घंटा। लंजन ने उसको फिक्स करके रखा था। लंजन जैसे ही मिंग्याओ ने दम तोड़ा, लंजन बोलता इसको ठिकाने लगा दो और सब सबूत मिटा देना। इतना कह के लंजन अपने मीटिंग में चला जाता है, क्योंकि लंदन में भी उसका बिजनेस था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब 10 बजे रात का सीन थे, उसी दिन 10 बजे रात का सीन, जब फेरोमोन्स वापस छोड़े गए थे, जब ये चीज़ें ड्रग्स वापस रिलीज़ की गई थी। इस बारी 3 घंटे का ड्रग्स रिलीज़ किया हो। और अब हालत ये थी कि रॉकी भी इस दुनिया से जा चुका था। लंजन ने जब देखा सीसीटीवी में, बोलता इसको भी ठिकाने लगा दो और सब सबूत मिटा देना। और ऐसा कह के वो चाइना के लिए वापस रवाना हो जाता है। और ये सब चीज़ें सुयांग को कहीं ना कहीं पता थी कि लंजन विंग के लिए प्यार ही नहीं रखता, ऑब्जेक्शन है विंग उसके लिए। और सुयांग को पता होता है जब जब लंजन यहाँ पे आता है, लंदन में जब जब आता है, वो सुयांग को पता होता है। सुयांग भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुयांग भी चाहता है कि इन जैसे दरिंदों का वही हाल हो, सजाए मौत, कि इंसान, दूसरा इंसान जब देखे ना सामने वाला की भी रूह कांप उठे और वो भी किसी पे ना गंदी नज़र ना डाले। इसी करके सुयांग सही है, सुयांग बोलता है सही है लंजन, उसको कुछ समझाता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल लड़कियां लड़के कोई भी सेफ नहीं है, छोटे बड़े किसी का कोई लिहाज ही नहीं है, किसी को जानवर भेड़िए की तरह एक दूसरे पे टूट पड़े। और जिसने मना किया विंग की तरह, उसका हस्त्र क्या होता है, जला दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है ना। और उसको कुछ नहीं होता, जिसने ये किया होता है क्राइम, उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि लंजन जैसा कोई नहीं होता है ना उसकी ज़िंदगी में, नहीं होता कुछ, उसको अफसोस होता है। खैर, अब विंग का देखते, रेगुलर क्लास चल रही है, विंग अपनी पढ़ाई में आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। लंजन विंग को फ़ोन करता है, विंग लंजन को फ़ोन करता है, पर विंग कहीं ना कहीं लंजन को मिस करने लगा है। वो क्यों, खुद विंग को भी नहीं पता। कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हो रही है, विंग को कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। लंजन से बोलता है कि लंजन आप यहाँ पे आते क्यों नहीं है? तो कहता है देखो विंग, मुझे बहुत सारा काम है इसके वजह से, और तुम्हारी पढ़ाई भी तो है। तो कहते नहीं, पर ऐसा नहीं है, मैं आ सकता हूँ वहाँ पे। तो कहते नहीं, तुम एक काम करो, छुट्टियों में ही आना, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई क्लासेस रुकेगी, तुम्हारी क्लासेस भी रुक सकती है विंग, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा क्लासेस रुके और तुम अच्छा से एग्ज़ाम में करो और छुट्टियों में आना। विंग को ऐसा बोल करके लंजन फ़ोन कट कर देता है। ऐसे करते उन लोगों को, लंजन अपने चीज़ों में व्यस्त, विंग अपने पढ़ाई में व्यस्त। ये साल भी पूरा हो, विंग का 2nd सेमेस्टर भी पूरा हो जाता है। 2nd सेमेस्टर का जो छुट्टी थी उन लोगों की, 1 महीने की छुट्टियों में विंग चाइना जाता है। फाइनल एग्ज़ाम के बाद 2nd सेमेस्टर के विंग चाइना जाता, अपने सास ससुर या अपने मॉम डैड सबसे मिलता है। सब लोग उसके हाल चाल पूछते हैं, अच्छे से रखते हैं। विंग अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो मेम्या थी उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता है। 3-4 दिन 5 दिन ये कहाँ चला गया विंग का कुछ समझ में नहीं आया। और हम लंजन को देखते हैं, लंजन विंग से भाग रहा है, विंग का सामना करना नहीं चाहता। इसी करके वो लान हाउस में कम
आता है। पहले से ही जब से विंग लंदन गया है तब से वो बहुत कम आता है, बिजनेस के ट्रिप पे रहता है। और जब विंग आया है, बिजनेस के ट्रिप से आया था तो 2 दिन रहा। विंग से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और विंग और लांजन का रूम अलग अलग है अब। और दूसरे दिन के बाद लांजन 20 दिन के लिए आउट ऑफ चाइना चला गया और हम इधर विंग को देखते हैं। 20 दिन तक वो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद 2 दिन के लिए वापस लांजन आता है, फिर से वही विंग कैजुअल कि अभी जस्ट विंग खुल पा रहा है ना लांजन, तो विंग कैजुअल ही बातें करते हैं, डिनर साथ में सब। इसके बाद फिर से 2 दिन के बाद फिर से लांजन आउट ऑफ चाइना चला गया। अब अभी फिर से 20 दिन के लिए चला गया। इस बार ही विंग को लांजन ने बोला कि सॉरी विंग, मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। मैं लंदन में तुमसे मिलने आऊँगा, टेंशन मत लेना और अच्छे से स्टडी करो अपनी और अपनी चीज़ों पे फोकस करो, फालतू चीज़ों पे नहीं। और ये कह के लांजन वापस चला जाता है आउट ऑफ चाइना। और अब देखते हैं आगे। बस विंग ने एक चीज़ नोटिस की, विंग अपने अंदर भी ये बदलाव महसूस कर रहा है और लांजन के अंदर भी कुछ बदलाव महसूस कर रहा है। विंग अब लांजन के करीब जाना चाहता है और विंग को पता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं। अब लांजन को देखना उसको अच्छा लग रहा है, लांजन की बातें अच्छी लगती है। अब जैसे लंदन में तो कॉमन ही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एवरीथिंग, तो अब उसको ऐसा है कि लांजन का साथ वैसा चाहिए उसको, अब चाहिए है जैसे। अब वो मना नहीं करना चाहता। अगर लांजन को बोलता है, उसके दिमाग में अब ये है, उसके मन में ये है कि अगर लांजन बोले कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज वाला रिश्ता रखना चाहता हूँ, मैरिड का रिश्ता रखना चाहता हूँ, अब उससे डिवोर्स का बातें नहीं करता है, उससे दूर नहीं भागना चाहता। अगर लांजन उससे बोले कि हम लोग मैरिड में आगे बढ़ते हैं तो वो मना नहीं करेगा। और विंग को ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी कि इसको क्यों ऐसा है, क्या लांजन को पसंद करने लगा है। और ये दिमाग में आते ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई में पहले। अब विंग ऐसे कश्मकश में और लांजन अब उससे दूर भाग रहा है। विंग से लांजन अब दूर भाग, ये विंग को दिखाई दिया। और विंग को ऐसा लगा कि शायद मेरे बातों से ही हो, क्योंकि उसने बोला था विंग ने लांजन को कि डिवोर्स दे दो मुझे, शायद इसके वजह से हो रहा। विंग अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं अब आपके काबिल बनूं। विंग बोलता है कोई बात नहीं, अभी भी तो हम मैरिड ही हैं ना, डिवोर्स तो हुआ नहीं है, कितना भाग हो गया। फिर अब देखते हैं कि लंदन में विंग का फिर से आना है, लंदन आता है, फिर से उसका रूटीन क्लासेस कॉलेज चालू है। 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि मेम्या भी वहाँ पे शिफ्ट कर गई है। तो जब विंग मेम्या को देखता है तो खुश हो जाता है। मेम्या को बोलता है तुम यहाँ पे, और तुम यहाँ पे आने वाली थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। कहते तुम्हारे लिए सरप्राइज था। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करो। तो विंग हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा किया तुमने, तुम यहाँ पे आ गई तो। पर कहता है कोई बात नहीं, न्यू हुसैन मेरा मदद कर रहा है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता न्यू हुसैन? हाँ, वो जब वो इतना हकलाती है तो अब विंग छोटा बच्चा तो है नहीं। कहता ओह मतलब तुम दोनों? तो कहते हाँ वो ऐसा कह के थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल करती है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और ये बोल के विंग पता नहीं क्यों अपने मन से उदास हो जाता है, क्योंकि उसको उस टाइम लांजन की याद आई। अब देखते हैं ऐसे ही दिन बीत रहे थे, कम से कम 6 महीने हो गए इन लोगों के सेमेस्टर जो फाइनल इन लोगों का चालू था, 6 महीने। और लांजन ने और उसके जो दोनों दोस्त थे न्यू हुसैन, मेम्या को भी पता था, मेम्या तीनों दोस्त मेम्या, न्यू हुसैन, वेनिंग, तीनों के तीनों को इतना केयर किया कि जैसे एक बच्चा हो उनके इर्द गिर्द, या फिर एक बहन को प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर एक हम दोस्ती का ये वाला बॉन्डिंग जो है ना कहीं नहीं देखा। और उनमें जैसे हम एक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज के, कि वो आग के पास जाएगा तो चल। लांजन के ना होते हुए भी वो लोग इतनी पैनी नजर रखते थे, कहते हैं ना गिद्ध की नजर, वो उस पे थी। विंग क्या पी रहा है, किससे बातें कर रहा है, कौन कैजुअल टॉक कर रहा है, कौन उसको देख रहा है कैसे नजरों से, ये तीनों चारों अफसर। और उसकी बातों में जो सामने वाला पर्सन उससे बात कर रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है विंग,
सब 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 नोटिस किया। उन लोगों का फादर बना था सुयांग। I mean, कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों का पापा, वैसे आई एम किडिंग बट ये सच था, क्योंकि सुयांग एक डॉक्टर था नहीं, डॉक्टर बनने जा रहा है, तो उसको चीजें बहुत हद तक, और उन लोगों को सबसे सीनियर पोस्ट पे सुयांग था उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों के बीच में। और सुयांग हर हफ्ते वीकेंड में जब भी वो आता था, सैटरडे संडे, विंग से हर छोटी से छोटी चीजें का डिटेल्स मांगा कर। और विंग और सुयांग के बीच में ऐसा लगता था कि जैसे भाई और बहन, भाई के प्यार नहीं लगता, भाई और बहन का प्यार लगता था। क्योंकि विंग को सब लड़कियों के जैसा ही ट्रीट किया करते थे। हाँ, जो बहुत ब्यूटीफुल था विंग। और लांजन का दोस्त वो कम लगता था, अब तो विंग का दोस्त, विंग का भाई बहुत ज्यादा लगता था। इन लोगों का 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। एक बार जो कॉलेज की डायरेक्टर थी, उसने विंग को बोला कि विंग, ये मेरी जो फाइल्स है ना, मेरे प्लीज केबिन में रखवा दो। तो विंग बोलता है ठीक है मैं। और वो विंग डायरेक्टर के पीछे पीछे ही था, पर प्रिंसिपल को कॉल आया और उसने विंग को बोला कि एक काम करो कि प्लीज़, वो गेट पे जाते जाते ही मुड़ गई और कहते ये प्लीज़ रख दो, मैं कॉल करके आती हूँ। विंग ने बोला ठीक है। और जैसे ही वो विंग अंदर गया, वैसे ही कॉलेज उस रूम की लाइट चली गई और पूरा अंधेरा, और ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं जो बंद हो जाते हैं। हालांकि लॉक नहीं लगा था दरवाजे में, आराम से खोल सकते थे। विंग को टेबल के पास था क्योंकि फाइल्स रख रहा था, और दरवाजा था उसके 5 कदम की दूरी पे। और जैसे विंग को 2 सेकंड के बाद अंधेरे का रियलाइज हुआ, पूरा उसके आंखों के सामने से पूरा मंजर तैर, पूरा जो उस रात हुआ था। विंग उसी टाइम पैनिक हुआ और अपने आप को समेट करके बहुत जोर से चिल्लाता है और लांजन का नाम चिल्लाता है और बेहोश। जैसे ही विंग की चिल्लाने की आवाज आई, जो कि डायरेक्टर थी, वो आधा दूर ही गई थी, जस्ट 30 से 40 कदम ही दूर गई थी, क्योंकि कॉल पे बात कर रही थी वो। और उसके हाथ से फोन छूटा, वो भागे, दरवाजा खोला, उसने देखा विंग फर्श पे। नी हुसैन वेनिंग उसके साथ में थे, तो उनको बुलाया गया, डॉक्टर्स बुलाए गए, उस कैंपस के डॉक्टर्स जो थे वो बुलाए गए। डॉक्टर बोलते हैं इनको पैनिक अटैक आया है, और कॉलेज में हम छोटे मोटे चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, इन चीज़ों का नहीं। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। तुरंत लांजन के पास कॉल गया, सुयांग को कॉल गया। सुयांग भागता हुआ वहाँ पे, जहाँ पे 1 घंटे में आना था, वहाँ पे 40 मिनट में आता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो आया हो। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बोलता है देखिए पैनिक अटैक है, आई होप सब ठीक हो, क्योंकि इनके होश में आने के बाद ही सब पता चलेगा। 3 घंटे के बाद का टाइम दिया हुआ था डॉक्टर्स ने होश में आने का। 3 घंटे से ज़्यादा 15 मिनट हो गए, 3 घंटा 15 मिनट। सुयांग डॉक्टर को पूछता है, तो डॉक्टर बोलता है देखिए टाइम दीजिए अपने आप को भी और इनको भी। 20 मिनट के विंग को होश आता है। वो जब आंखें खोलता है तो देखता है वेनिंग, नी हुसैन, मेम्या, सुयांग सब उसके आसपास। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना।